प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमने विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा की। आज मैं आपको आधुनिक काल के युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारतेंदु जी की तुलना में उनका पूर्ववर्ती कोई भी साहित्यकार उनकी बराबरी नहीं कर पाते। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनता में चेतना को उद्बुद्ध किया। उनके साहित्य ने जनजीवन में जो चेतना लाई वह इस समय के पूर्व के सामूहिक प्रयत्नों से भी संभव नहीं हो पाई थी। इसलिए भारतेंदु जी के साहित्य ने उत्तर भारत के जनजीवन में नवजागरण ला दिया। जैसे कि अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि आधुनिक काल से पहले हिंदी की काव्यधारा मुख्यतः श्रृंगार प्रधान थी और उसमें भी वासना की दुर्गंध अधिक थी। सच्चे एवं निष्कपट प्रेम का प्राय अभाव था। रीतिकालीन कवि रीति शास्त्र की निश्चित परिपाटी पर रचना करने में अपना गौरव समझते थे और उन्होंने बाह्य सौंदर्य को अपना विषय बनाया। मानसिक और आत्मिक सौंदर्य के स्वस्थ चित्रण में उनका ध्यान नहीं लगा। प्रकृति को भी इन्होंने सिर्फ उद्दीपन विभाव के लिए चित्रित किया है। ऐसी परिस्थितियों में भारतेंदु जी का उदय हुआ और उन्होंने दरबारी कवियों की श्रृंगार और विलासपूर्ण रचनाओं से जनता का ध्यान हटाया और उन्हें देश प्रेम, समाज सुधार, देशोपकार आदि की प्रेरणा दी। समय के साथ साथ युग ने भी पलटा खाया, परिस्थितियां बदली, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए और उसी के साथ साहित्य के परिवर्तन के लिए भी भूमिका बनी। हिंदी साहित्य में नवयुग की चेतना का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य क्षेत्र में अवतरण, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बहुत घुली मिली हैं। वास्तव में भारतेंदु जी से ही हिंदी साहित्य में नवयुग की चेतना के दर्शन होते हैं। इसलिए उनको आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी अब तक का जो काव्य था उसको उस काव्य से हटकर आधुनिक युग की नींव डालने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो योगदान दिया, उन्होंने जो परिवर्तन लाया, वहीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु जी ने अपनी काव्यधारा में जनजीवन का संस्पर्श किया और रूढ़ियों का विरोध किया। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य की काव्यधारा को श्रृंगारकालीन परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन से हटाकर राष्ट्रीयता और समाज सुधार की नई दिशा की ओर मोड़ कर ले आए। भारतेंदु युग का साहित्य पूर्णतया जनवादी साहित्य है। जैसा कि हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि रीतिकाल में दरबारी कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ही काव्य लिखा गया था। आम जनता की भागीदारी उसमें नहीं थी, लेकिन भारतेंदु जी के समय से उन्होंने अपने काव्य को, अपने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा और स्व संस्कृति का गौरवगान करने वालों में भारतेंदु जी सर्वप्रथम थे। उन्होंने भारत के अतीत के गौरव गीत गाए और उसकी सामयिक जो दीन दशा थी उसकी ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने स्वदेश, स्वजाति और स्व संस्कृति का पुनरुत्थान करने की प्रेरणा भी दी। भारत की अतीतकालीन भव्यता का गुणगान करके वे देश की तत्कालीन अवस्था पर बड़े दुखी होते थे। उन पर भारत माता की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। भारतेंदु जी ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रयास किए। उन्हें भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अग्रदूत कहा जाता है। कवि के इस शोक में भारत की सांस्कृतिक महत्ता और पाश्चात्य सभ्यता की ओर
सांप्रतिक जनता के आकर्षण का भी संकेत है। वे भारतवासियों का ध्यान प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर, जिसके नेता हरिश्चंद्र, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव आदि थे, उस ओर ले जाते हैं। तत्कालीन युग की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर भारतेंदु की काव्यधारा में स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। जिनके भय कंपित संसारा, सब जग जिनका तेज पसारा, यूरोप अमेरिका इहीं सिहाई, भारत भाग सरस करना। यानी भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने भारत को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना। भारतेंदु जी ने पहली बार राष्ट्रीयता का स्वर अपनी कविता में मुखरित किया था। उन्होंने स्पष्ट ही भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उकसाया था। वे कहते हैं, सब तजी गहो स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते खाओ, राज करें सो न्याव है, पासा परे सो दाव। उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थी और देश के प्रति उनका जो गुप्त शोषण था, उनके माध्यम से देश का जो शोषण किया जा रहा था, उसका भी उन्होंने पुरजोर पर्दाफाश किया। वे कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मोह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस तरह भारतेंदु जी की ये मुकरियाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने ढंग से आवाज़ उठाकर देश की आज़ादी का नारा बुलंद करने वाली मुकरियाँ थी और उन्होंने इनके माध्यम से भारत में स्वतंत्रता के बीज बोए। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा को जन्म दिया। भारतेंदु जी जनवादी साहित्य के निर्माता थे। उन्होंने अपने युग में जनचेतना को प्रबुद्ध किया। वे सत्कवि, देश प्रेमी, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण सहृदय कोटि के समाज सुधारक थे। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न लिखकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य लिखा है। भारतेंदु जी न केवल स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत थे, बल्कि वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि का समर्थन किया और इससे भी बढ़कर जो बात थी वो ये कि भारतीय महाजनों के पुराने पेशे सूदखोरी की उन्होंने कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा था कि सर्वदा से अच्छे लोग ब्याज खाना और चूड़ी पहनना एक सा समझते हैं, पर अब के आलसियों को इसी का अवलंब है। न हाथ हिलाना पड़े न पैर, बैठे बैठे भुगतान कर लिया। भारतेंदु जी की भक्ति भावना से परिपूर्ण रचनाएं भी बहुत थीं, किंतु उनका साध्य सदैव देश, जाति और भाषा की प्रगति रहा। उन्होंने युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का भली भांति अध्ययन किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा और दूरदर्शिता से भारत का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जिसमें उनका समाज और देश प्रेम व्यक्तिगत कल्पना न रहकर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। फिर भी वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप रहा। भारत की दुर्दशा का परिताप उन्होंने इस कजरी में इस वर्णन किया है। वे कहते हैं, भारत में यही समय भई है सब कुंज, बिन ही प्रमाण हो दुई रंगी, आधे पुराने पुराने ही माने, आधे भये क्रिस्तान हो दुई रंग। भारतेंदु जी सच्चे अर्थों युग प्रवर्तक थे। अपनी बहुमुखी साहित्यिक सेवाओं द्वारा उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को उन्नत किया। जिस समय भारतवर्ष में अंग्रेजी का खूब प्रभाव पड़ता जा रहा था,
और भारतीय लोग अपनी भाषा का निरादर कर रहे थे, मातृभाषा में लिखना अपना अपमान समझते थे, उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा को सम्मान दिया और अपने साहित्य को बहुमुखी रचनाओं से समृद्ध किया। हिंदी और अन्य भाषाओं की तुलना में उसे यानी हिंदी भाषा को गौरवान्वित बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने देश और जाति की समृद्धि का मूल भाषा और साहित्य की उन्नति को ही कारण माना है। वे कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यानी भारतेंदु जी अपनी भाषा को ही सब चीज़ों की उन्नति का आधार मानते हैं और उनके ये विचार आधुनिक काल की प्रथम प्रेरणा बने। भारतेंदु जी अपने साहित्य में नए नए विचारों का सन्निवेश करते आए हैं। उन विचारों के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।